यह कहानी दोस्तों रानी चिड़िया और जंगल के सभी जानवरों की है, जिसमें इस कहानी में बारिश होती है और इसके आगे की स्टोरी हम बताते हैं। रात का समय था, सभी पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, परंतु किसी भी पक्षी को नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। तो वे खबर गहरी नींद में सोए हुए थे कि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बारिश इतनी तेज थी कि पहले कभी किसी ने नहीं देखी। बारिश ऐसा लग रहा था कि हमारा बेटा, इतनी तेज बारिश मैंने अपने जमाने में कभी नहीं देखी। रानो चिड़िया उठती है और अपने बेटे से बोलती है, बेटा मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। मैंने आज तक अपने जमाने में इतनी तेज बारिश नहीं देखी और लग रहा है इसके जड़ से हमारा घर ही ना टूटने लगे। वह ऐसे बातें ही कर रही थी कि उसका घर बहुत जोर जोर से हिलने लगता है और फिर उसका घर अचानक गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था। मेरे बच्चे, कोई तुम्हें चोट तो ना लगी? उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी चीख कोई नहीं सुन रहा था। रानो चिड़िया बैठी हुई और उसकी आंखें में से आंसू टपक रहे थे। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। ऐसे बैठे हुए वे अपने दोनों पुत्रों से बोल रही थी कि अचानक से वहां पर कबूतर आ जाता है और बारिश बहुत तेज होने से पहले मैंने कभी इतनी तेज बारिश नहीं देखी। रानो चिड़िया, आज इस बारिश को देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सारे घर टूट गए हैं। तभी उसकी पत्नी तोती भी आ जाती है और वह बोलती है कि हाँ, मैंने भी अपने जमाने में कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी। ऐसी बातें करते हुए वे सभी वहां से उड़ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे सभी बैठ जाते हैं। परंतु चिंता का विषय यह था कि सभी पक्षी आराम से बैठे हुए थे, लेकिन रानो चिड़िया का छोटा बच्चा वहीं पर रह गया था, जो कि वह वहीं पर भूल गई थी। उसको ध्यान नहीं था कि बारिश के कारण उसका बच्चा वहीं रह गया है। इधर कालू और गोरी भी खूब रो रहे थे। उनका घर भी टूट गया था। अब वे करे भी तो क्या करे, इसीलिए थोड़ी दूर जाकर थक जाते हैं और वे वहीं पर आराम से सभी बैठे बातें करते हैं। पर सभी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी, चाहे अब करें भी तो क्या करें। भगवान को तेज, मेरे बच्चे को भी इतनी तेज बुखार है, इसका शरीर बहुत तेज तड़प रहा है धूप के कारण, बारिश के कारण। तुम्हारे पास में जो कुछ कबूतर आते हैं और इस जंगल में बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटियां की खोज लाते हैं। मुझे इस बूटी की अच्छे से पहचान है। कभी या जल्दी आना। और फिर कौवा और कबूतर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों चले जाते हैं और बच्चे को इतनी तेज बुखार है तो क्या करें। बारिश भी थम गई थी, इसीलिए वे वहां से उड़ते हैं और दोनों घर की तरफ चलने लगते हैं। तो इस घर में रहता है, हमारी मदद करते रहते हैं। इस घर में कोई मुसीबत के मारे भगवान के लिए हमारे व्रत करें। फिर उस घर से एक बड़ी सफलता निकलती है। सारे पक्षी उस घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रानो चिड़िया का बेटा वहीं पर ही छूट गया था। अब रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। अब वह करे भी तो क्या करे। उसके बेटे को बहुत तेज बुखार था। कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। अब तो शांति होने वाली है। आप मेरे घर में रात गुजार सकते हो। मैं आप सबको खाना दे दूंगी और आप सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। चिड़िया और दूसरे पक्षियों को भी साथ ले जाएं। गोरी और चिड़िया को भी ले जाओ। बेहतर यही है हम रात ही गुजार लेते हैं और फिर कल सूरज निकलने पर अगला सफर शुरू करेंगे और फिर दूसरे पक्षियों को लेने चलते हैं और उन्हें, चिड़िया को और गोरी भी साथ में ले लेते हैं। इस कदर सभी जानवर आपस में बातें करते हैं, लेकिन चिड़िया बहुत चिंतित थी कि उसका बेटा वहीं पर छूट गया था। कौवा बोलता है, सुनो सुनो, हम ऐसा करते हैं, पहले तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लेकर आते हैं, क्या पता वे हमको मिल जाए। लेकिन वे दोनों वहां से उड़ते हैं और रानो चिड़िया के बेटे की खोज के लिए इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आता। बारिश के कहर ने पानी की पानी होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। और फिर कालो कौवा तो बहुत आलसी था। वे एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। फिर कबूतर कहता है, नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा।
चलो हम इस घर के अंदर देखते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। कालू कौवा कहता है, नहीं नहीं, हमें इस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस घर में मैंने सुना था पहले भूतों का पहरा था। लेकिन कबूतर नहीं मानता। वह वहां जाकर देखता है तो उसको एक सुंदर सी कबूतरी नजर आती है। वह उससे बात करता है और उसकी बातों में खो जाता है। वह ये भी भूल जाता है कि उसकी शादी हो रखी है और वह उसके प्रेम जाल में फंस जाता है। काला कौवा वहां बैठा बैठा उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन बोल रहा था, अरे कहीं ये मेरे पल्ले पड़ जाती तो मेरे मजे ही आ जाते। उस गोरी की बच्ची से तो मेरा पीछा ही छूट जाता। लेकिन कबूतरी वास्तव में ही बहुत सुंदर थी और उसकी प्यार भरी बातें कबूतर को मोह लेती हैं और कबूतर राजी हो जाता है। कबूतर कहता है, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम अकेली रहती हो क्या अपने घर में? अगर तुम अकेली रहती हो तो मैं अभी कुंवारा हूँ, मुझसे शादी कर लो। उसके बाद कौवा वहां से उड़ जाता है और जाके सारी बातें बताता है। तो कबूतर भी आता है और बोलता है। अब वे उसको अपने घर में ले आता है और अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसी के साथ रहता है। रानो चिड़िया को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इधर उसका एक बेटा बहुत बीमार था और दूसरे बेटे का कहीं अता पता नहीं था। रानो चिड़िया घबराई हुई थी। सभी पक्षियां आपस में खाना पीना खा रहे थे, लेकिन रानो की चिंता तो बढ़ रही थी। तभी बारिश की एक बूंद उसके मुंह में आके पड़ती है कि उसका बेटा उस जल को पी लेता है और एकदम से वह स्वस्थ होने लगता है। कबूतरी बोलती है, देखो रानो, मैं वैद्य का काम जानती हूँ। इस बारिश की बूंद के कारण तुम्हारा बेटा एकदम सही हो जाएगा। काला कौवा बोलता है, हाँ हाँ, सही कह रही है ये कबूतरी। पहले तो कबूतर को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अब तुमको भी अपनी अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों में फंसा लेगी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो कालू? मैं वेद का काम जानती हूँ। देखना, अब रानो का बेटा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर रानो चिड़िया को थोड़ी सी खुशी मिलती है, क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। इतना बीमार था कि वह उसे अब होश भी नहीं था। सभी पक्षी आराम से बैठे थे। सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया का बेटा एकदम स्वस्थ हो जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी और कबूतरी बोलती है, देखो बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। हाँ बहन, मुझे तो पता भी नहीं था तुम इतना अच्छा काम करती हो। तुमने बेटे को सही कर दिया है और मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। मैंने अपने एक बेटे को तो खो दिया है, इसको नहीं खोना चाहती थी। उसके बाद सभी पक्षी पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वे खाने की तलाश में बैठते हैं। बारिश के कारण पूरा जंगल कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वहाँ पे एक चिड़िया दिखाई देती है जिसका नाम चुनचुन था। चुनचुन बहुत सुंदर थी। चुनचुन बोलती है, मैंने तुम्हारे बेटे को वहाँ पर पड़ा देखा था आंटी। तुम्हारा बेटा मरा हुआ है, अब वह मर चुका है। तुम्हें उसकी यादों के सहारे अब नहीं रहना चाहिए। वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। रानो चिड़िया उसकी बातें सुनकर बहुत तेज रोती है और वो बोलती है भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने कौन से जन्म का पाप किया था जो मेरे बेटे की तुमने ये दुर्दशा की है? भगवान, मैं इस बारिश को कभी नहीं भूलूंगी। इस बारिश ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके बाद सभी पक्षियां पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं और वे देखते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। रानो चिड़िया साहस करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी भरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।